शुरू शुरू में जब पता चला तो थोड़ा टाइम लगा मेरे को ये सिंक इन करने में कि यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ। और उसके बाद लेकिन फिर जो मेरी फीलिंग थी वो काफी खुशी वाली थी। और वैसा ही कुछ रिएक्शन मेरे घर वालों का भी था कि शुरू में वो थोड़ा इमोशनल थे, उसके बाद फिर विथ टाइम वो भी काफी खुश हो गए इस रिजल्ट से। तो आप अभी आईपीएस अचीव किया है और आईएएस का मोटिवेशन क्या है, और आपका ये अचीवमेंट के पीछे क्या सीक्रेट रेसिपी है? जी, तो आईपीएस के बाद आईएएस में मेरा मोटिव आने का ये था कि जो डाइवर्सिटी ये जॉब ऑफर करती है और जिस तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि काफी होलिस्टिक कहा जाता है इस तरह की सर्विस से मिलता है, वो मेरा मेन एम था विच आई वाज ट्राइंग टू चेज। और उसके अलावा जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी रेसिपी ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं थी। मेन वही है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और आपको एक स्ट्रेटजी से स्टिक करके और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। एक जो चीज मैं थोड़ा अलग किया वो ये कि पिछले साल के जो पेपर्स थे उनको मैंने बहुत ढंग से एनालाइज किया, उनके पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए कि किस तरह के स्टेटमेंट्स यूपीएससी सही बना रहा है, गलत बना रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस की संभावना ज्यादा है, उस तरह की चीजें मैंने थोड़ी एनालाइज की। बाकी तो वही जो हर कोई करता है। सर, तो मैंने 2021 में अपना बीए एलएलबी ऑनर्स कंप्लीट किया था गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से, एंड सिंस देन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। लास्ट ईयर मैंने जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था और साथ ही साथ मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था यूपीएससी में, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि क्वालिफाई हो गया। आई थिंक रैंक तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि इतना अच्छा आ जाएगा, सबका यही एम होता है कि लिस्ट में कहीं पे नाम आ जाए। सो सर्टनली काफी ओवरवेलमिंग फीलिंग है अभी। तो मन में हमेशा से यही था कि मैं कोई ऐसी जॉब ज्वाइन करूं जहां पे मैं पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रहूं रादर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि बचपन से ही मुझे ये, मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, सड़क क्यों है खराब, या हमारे घर में क्यों नहीं है टेलीफोन का कनेक्शन। तो वो कहते थे कि प्रॉब्लम मत बनो, सोल्यूशन बनो, डीसी बन के करना खुद सॉल्व। तो वो मुझे ऐसे बोलते थे, तो फिर वहां से मेरे दिमाग में आया कि चलो लेट्स ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट है टू बी फोकस्ड। अपना एम क्लियर होना चाहिए लाइफ में कि क्या करना है, और अपने हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करना यूथ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ओपिनियन में। कितने घंटे पढ़ाई की जाती है आपके? अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा 6, 7, 8 घंटे ऑन एवरेज। कभी ज्यादा भी हो जाता था, कभी कम भी हो जाता था, बट अगेन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मैं इंश्योर करता था कि एटलीस्ट ऑन एवरेज 6 से 7 घंटे तो मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता था सर। मेरे को लगता है कि आजकल यूट्यूब पे और ओपन सोर्स बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं, एंड पर्सनली मैंने कोचिंग नहीं ली थी। आई थिंक इट इज पॉसिबल कि बिना कोचिंग भी बच्चे निकाल सकते हैं अगर सही गाइडेंस हो, सही लोगों से आप इन टच में रहें और करेक्ट स्ट्रैटेजी से स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई करें, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊँगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। तैयारियां की गई, आप लोग कितना चैलेंजेस था ये? एक्चुअली ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं। और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि टॉप 20 में इस तरह से रैंक आ जाएगा? एक्चुअली मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। इस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई छोर नहीं है। एवरीथिंग अंडर द सन इसका सिलेबस है, तो उसको क्वांटिफाई करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट डेफिनेटली थोड़ी सी भगवान की लक दी हुई और पढ़ाई से ही पॉसिबल है। इसका सेल्फ किया अपने आप को और अपने पेरेंट्स को और जितने भी लोग मेरी लाइफ में आए सबको ही इस बात का श्रेय जाएगा, क्योंकि किसी एक को पॉइंट आउट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट सारे दोस्त, परिवार सभी इसमें बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। जॉब भी करते रही, पढ़ाई भी करते रही, कितनी एथलीट तक की रहा है?
देखिए फिर वही है कि जॉब के साथ पढ़ाई करने में मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प की, मेरे बैचमेट्स ने मेरी हेल्प की और उन सभी ने कोशिश की कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं और जहां मैं काम कर रही हूं वो भी अच्छे से हो पाए। तो सभी का इसमें सहयोग रहा कि मैं ये कर पाई। मेहनत लगी, वो उसमें मना मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बिल्कुल बाकी सबका बहुत सहयोग रहा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। Sir, I'm feeling very grateful कि I could clear this exam. As far as my studies are concerned, तो मैंने GS तो self study से ही किया है. However, I took optional coaching from Shubhra Ranjan IAS. And as far as my number of hours are concerned, then I think consistently आप नहीं पढ़ सकते हैं. तो on an average मेरा 8 to 10 hours रहता था. However, जब एग्ज़ाम पास में आता था तो आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं. तो उस टाइम पे मेरे आवर्स जो थे वो 13 आवर्स तक पहुंच जाते थे. However, क्वांटिटी तो मैटर करती है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटेटिवली उतने आवर्स आप अपने दे पा रहे हैं. तो कहाँ कोचिंग लेती थी आप और कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर फाउंडेशनल कोर्स तो मैंने नहीं ज्वाइन किया कुछ भी. GS का मैंने खुद ही कवर किया था सब कुछ. ऑप्शनल के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने शुभ्रा रंजन IAS से कोचिंग ली थी. कौन से अटेम्प्ट में आपने ये निकाला? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था. कितने घंटे पढ़ाई करती थी और जिस तरीके से आपके पिता दिल्ली पुलिस में ASI है, कितना फख्र की बात है और आज फख्र कितना? सर मेरा ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स रहता था और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने मम्मी डैडी को प्राउड फील करा पाई. एंड जो सब मेहनत थी, हार्डवर्क था, मेरे मम्मी डैडी के सैक्रिफाइसेस थे, वो सब आई थिंक आज अचीव हो गए.